और इसी मिडिल ईस्ट के संकट को लेकर भारत में उसका असर देखने को मिल रहा है। चीजें महंगी हो रही हैं, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सीएनजी गैसेज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। देश में पेट्रोल और डीजल और सीएनजी की कीमतों में लगातार इजाफे ने आम आदमी पार्टी को झटका दिया है और एक बार फिर से रेट बढ़ाए गए। तेल कंपनियों की तरफ से पिछले 8-10 दिन में तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। सीएनजी गैस के दिल्ली में दाम बढ़ाए गए। ताज़ा बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 99 रुपये 51 पैसे पहुंच चुका है और डीजल 91 पैसे बढ़कर 92 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत भी 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बढ़ाई गई है और देश के सभी शहरों में जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं उसके साथ फिर रेट रिवाइज हुए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 10 दिन में ये तीसरी बार कीमतों में इजाफा किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई की चौतरफा मार, फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने एक बार फिर से लोगों की जेब पर सीधा वार किया है। हफ्ते में महज 7 दिन के भीतर 3 बार ईंधन के दाम बढ़ चुके हैं। देश में आम आदमी की जेब पर एक बार फिर से कैंची चल गई है। और पेट्रोल दाम डेली हर दूसरे तीसरे दिन कुछ पैसे बढ़ रहे हैं। तो दिक्कतें होंगी और क्या दिक्कतें होंगी जब आदमी के पास रोजगार नहीं है, आमदनी नहीं है, पेट्रोल दाम पर डे बढ़ेंगे तो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा ना। दिक्कतें भैया बहुत बढ़ गई है, हर चीज़ में महंगाई है। हर चीज़ में कोई चीज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इंसान ये समझ लीजिए कमा रहा है खा ले रहा है और पूरी भरपेट खाना नहीं खा पा रहा है। ये समझ लीजिए महंगाई ऐसी हो गई हर चीज़ में। कारोबार एकदम बेकार है, कारोबार में कोई कमी नहीं है। अब ये समझ लीजिए पल्लेदारी भी करें तो भी उसमें कमाई नहीं है। सर ये है कि अब हम लोग रोज दाम बढ़ते जाएंगे, तनख्वाह तो एको बार नहीं बढ़ रही है और दाम बढ़ते जा रहे हैं हर चीज़ के। गैस के भी दाम, पेट्रोल के भी दाम सब बढ़ जाएंगे तो हम लोग की सैलरी भी तो बढ़ना चाहिए ना इस हिसाब से। तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99 रुपये 51 पैसे हो गए हैं। 87 पैसे का इजाफा हुआ। दिल्ली में डीजल का रेट 92 रुपये 49 पैसे इजाफा 91 पैसे का हुआ। कोलकाता में पेट्रोल 110 रुपये 64 पैसे का है। डीजल 97 रुपये 2 पैसे पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल 108 रुपये 49 पैसे का मिल रहा है और डीजल की कीमत 95 रुपये 2 पैसे है। चेन्नई में पेट्रोल 105 रुपये 31 पैसे का है। डीजल 96 रुपये 98 पैसे का है। आखिर हर दूसरे दिन ये कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? इसके पीछे बड़ी वजह ही है। पहली वजह, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में आया भारी उछाल। दूसरा और सबसे बड़ा कारण, पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल बाहर से खरीदता है, इसलिए वहां की हर हलचल का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ता है। पूरे देश में ऐसे एक साथ में 5 रुपये बढ़ गए तो हम चाहते हैं कि अभी आगे बढ़े नहीं और इसमें भी थोड़ा कम हो। और ये पब्लिक को जो पेट्रोल की जो दिक्कत होती है मिलने में जो, वो भी कम होनी चाहिए। ये इतने दिन से लोग लाइन में खड़े रहते हैं और ये अच्छी बात नहीं है। बाकी कोई हम गवर्नमेंट से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये पेट्रोल का दाम अच्छे करे, पब्लिक को तकलीफ ना हो, उसके कारण दूसरी जगह पे सब तकलीफ होती है। तेल के दाम बढ़ने का असर सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं है। ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट से आने वाला सामान महंगा होगा। सब्जी, दूध, अनाज सब पर असर पड़ेगा। पेट्रोल पंप पर जो महंगाई दिखेगी, ट्रांसपोर्ट के जरिए मिडिल क्लास तक वो पहुंचने में वक्त नहीं लगाएगी। पिछले कुछ 10 दिनों से पेट्रोल में 5 रुपए बढ़ गए हैं। वो बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो जब मध्यम वर्ग के लोग होते हैं जो पैसे इकट्ठे करने में बहुत समय लगाते हैं, उसके लिए बहुत गंभीर बात है। तो अभी हमें यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि पेट्रोल के दाम बहुत न बढ़े, क्योंकि सब लोग अच्छे से उसका वर्क कर सके और वाहन व्यवहार अच्छे से चल सके। कोई भी मध्यम वर्ग के लोग या गरीब लोग या साधारण लोग सभी पेट्रोल अच्छे से मिलना चाहिए। बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी पेट्रोल का दाम आगे बहुत न बढ़े। महंगाई की इस मार को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार की आर्थिक नीतियों पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा, पेट्रोल अब हुआ 100 पार, अब की बात जनता की कमाई पर किश्तों में लूटमार। उधर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मेलोडी ट्रॉफी का पोस्ट बनाकर महंगाई की मार पर सरकार पर तंज कस दिया। तो अच्छा हो, राहुल गांधी से पूछ लीजिए कि राहुल गांधी जी के यूपीए सरकार में जब 2014 में खत्म हो रहा था
तो लगभग 10% का महंगाई दर था। न उस समय खाड़ी युद्ध हुआ था, न कुछ हुआ था। जरा इसका भी हिसाब किताब जनता को दे दे। दूसरी बात, राहुल गांधी को पता है कि नहीं है, या उनके कांग्रेस ऑफिस के दफ्तर में कोई डीजल पेट्रोल का नया कुआं खुदा हो पूरी, तो वो भी बता दे। कि अभी तक तो कहते थे यहां से लो वहां से ना लो, जिस जुबान के हम आदी नहीं है। और अभी उनके प्रेसिडेंट साहब ने ग्रीन कार्ड को लेकर के जो फैसले लिए हैं, तो मुझको लगता है कि हमारे यहाँ के लोग तो कुछ ज्यादा उत्साहित थे। अब की बार फलाना सरकार, ढिमकाना सरकार, तो ये दोस्ती निभाई जा रही है। लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। सरकार को कष्ट है इस बात का कि आम जनता त्रस्त है? नहीं, कोई कष्ट नहीं है। आम जनता के सरोकारों से नहीं चल रही है ये सरकार। इसे चुनाव जीतने का एक मंत्र आ गया है, वो कैसे संस्थाओं को, संगठनों को मैनेज किया जाए और चुनाव जीत लिया जाए। चुनाव जीत लिया तो लाइसेंस मिल गया कि आप जन विरोधी कोई भी नीति लेते रहे। 10 दिन के अंदर ये तीसरी बढ़ोतरी है। और मैं बार बार कह रहा हूं, पेट्रोल और डीजल के प्रोडक्ट्स जब कीमतें बढ़ती है तो ये स्टैंड अलोन फिनोमेना नहीं है, हर सेक्टर को प्रभावित करता है। और सबसे बड़ी मार पड़ती है असहनीय बोझ के रूप में मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग, जो सरकार की चिंताओं में शुमार नहीं है। 10 दिन में, पिछले 10 दिन में 5 रुपए प्रति लीटर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। और जो हमारी कमर्शियल सोई है उसके दाम कितने बड़े हैं ये सब देश जानता है। जो अब मैं समझता हूं बहुत हो गई बीजेपी की सरकार, अब तो छोड़ दो हमें। अब महंगाई की मार लगातार, अब आम नागरिक जो है देश का वो मर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री जो विदेश यात्रा में निकले हुए हैं और विदेश नीति फेल हो चुकी है देश की। सवाल यह है कि जब हर हफ्ते कीमतें बदल रही हों तो क्या इसे नीति कहा जाए या नियमित झटका? क्या आने वाले समय में ये बढ़ोतरी रुकेगी या फिर इसे रोजमर्रा की लिस्ट में जोड़ दें? दूध से लेकर सब्जियों तक पेट्रोल डीजल के साथ सब कुछ महंगा होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।